पार्टनरशिप का आज सेकेंड क्लास है, जिसका पहला क्वेश्चन कहता है कि 3 साझेदार ने एक व्यापार में 2000, 2500 और 1000 रुपए लगाए। यदि समय समाप्ति पर सबसे अंतिम साझेदार यानी पार्टनर को 160 रुपया लाभ मिला तो कुल लाभ कितना है। तो सबसे पहला चीज हम लोग को एक चीज पता है कि पूंजी को समय के साथ गुना करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। पूंजी को समय के साथ हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लाभ मिल जाता है। यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, 3 साझेदार हैं। अब 3 साझेदार हैं तो तीनों का नाम मैं A, B, C लिख सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ 3 को पार्टनर हैं, A नाम होगा, B नाम होगा, C नाम होगा। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि 2000 लगाता है, ये 2500 लगाता है और ये 1000 लगाता है। इस बार बोला समय समाप्ति पर, 6 महीना चला, साल भर चला, 5 साल चला, ये नहीं बोला, बोला कि समय समाप्ति पर। इसका मतलब हुआ कि तीनों सेम टाइम के लिए रहे थे। तो अब यहाँ टाइम लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी समय रखेंगे वो तीनों के लिए जाएगा। जैसे 1 साल रखेंगे तो 1 साल तीनों के लिए कट जाएगा, 5 साल रखेंगे तो 5 साल तीनों के लिए कट जाएगा। इसलिए अब यहाँ टाइम नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये वैल्यू किसका देगा? लाभ का, लाभ का। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर दूं, तब मैं मान लेता हूं कि 1 साल अगर बिजनेस चला होगा तो पूंजी को समय से गुना करने पर क्या आता है? लाभ आता है। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब लेकिन ईमान करके चलना है कि ये जो वैल्यू देगा वो लाभ का ही वैल्यू देगा। तो लाभ का अगर वो वैल्यू देगा तो आपको मालूम है कि जो सब में कटता है तब काटा जाता है। तो 00 00 00 5 से कट सकता है, 5 चौका 20, 50 25 और 5 दूना 10। ये आया तीनों का लाभ। और पिछला वाला हम लोग जो क्लास किए थे उसमें से तीनों का टोटल लाभ दिया करता था आपको, तीनों का टोटल लाभ दिया करता था, इसलिए तीनों का लाभ हम यहाँ निकालते थे। अबरी में एगो का लाभ दिया है तो एगो का लाभ मतलब जो दिया उसके साथ उसका तुलना करते हैं। आपको C का लाभ दे रहा है तो C का यहाँ कितना लाभ है? 2 रेशियो में है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 रेशियो का वैल्यू 160 रुपया है। 2 रेशियो का वैल्यू 160 रुपया है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 80। क्योंकि C का क्यों लिया? क्योंकि C का लाभ दिया। टोटल लाभ देता तो टोटल बात करते, लेकिन उसने C को लाभ दिया तो C का लाभ का हिस्सा उठाएंगे और C के लाभ का हिस्सा 2 रेशियो में है। तो 2 रेशियो का वैल्यू 160 रुपया, तो 1 रेशियो का वैल्यू 80 रुपया। आपसे पूछा है टोटल लाभ, तो टोटल लाभ इन लोग टोटल कितना है? 4 5 9 और 2 11। तो 1 रेशियो का वैल्यू 80, तो 11 रेशियो का वैल्यू 11 गुने 80 यानी 11 × 88, 880 रुपया टोटल लाभ था। 880 रुपए टोटल लाभ में से C को 160 रुपया मिला था। और अब उल्टा पूछता, जैसे 880 रुपया टोटल दे के C का पूछता, अब रिवर्स कर दिया, C का दे के टोटल पूछ दिया, तो जो देगा ना उसका तुलना उसके साथ। C का लाभ दिया, C के लाभ का तुलना C के साथ किए। 2 रेशियो का वैल्यू 160 रुपया, 1 का वैल्यू 80 रुपया, कुल पूछा है तो कुल ही लाभ कितना है? 11 में है। 1 का वैल्यू 80 है तो 11 का वैल्यू 88 यानी 880 रुपया होगा। लिखिए 8 नंबर आपको बनाना है। इसको करने के बाद 8 नंबर बनाएंगे। आप कभी भी जब भी इसको बनाएंगे, क्वेश्चन जो आपके सामने जाएगा तो आप पहले बना लेंगे तब जाकर के आगे वीडियो देखिएगा। मतलब जो आपके सामने क्वेश्चन जो पड़ा उसको सॉल्व आप करिए। नहीं आ रहा है तो आगे आप देखिए, आ रहा है तब वो देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही।
क्वेश्चन बेसिक ही रहेगा क्योंकि बेसिक चैप्टर ही है, इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इतना रहेगा कि जिसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सब पूछ लेंगे सवाल यहाँ से। चल और लोग लाइए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। राम ने 3750 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ माह बाद श्याम भी 5000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया, यानी पार्टनर हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों को बराबर लाभ मिल रहे हैं तो श्याम कितने माह बाद शामिल हुआ? हम आपको दो चीज तो केवल इसमें बताए हैं और दो ही चीज की जरूरत ही है। पहला चीज जानने की जरूरत है आपको कि पूंजी को समय से गुना करेंगे तो लाभ मिलेगा, और दूसरा जानने की जरूरत यह है कि यहाँ जो वैल्यू है वो रहने का या रखने का होता है, यानी कितना महीना रहे हैं ये काउंट किया जाता है, या कितना रुपया रखे हैं ये काउंट किया जाता है। तो यहाँ वैल्यू याद रखिएगा कि यहाँ जो वैल्यू है या तो रहने का है या तो रखने का है, क्योंकि यहाँ पर रहने और रखने का वैल्यू लेकर ही बनाया जाता है। तो देखिए तो, और आपको पता हो गया कि रहने का वैल्यू है ना, ठीक है। तो दो पार्टनर है, एक 3750 लगा करके शुरू किया, कुछ महीना बाद श्याम आया है, 5000 रुपया लगाकर पार्टनर हो गया, और वर्ष के अंत में लाभ बराबर, यानी बिजनेस 1 साल चला। बिजनेस 1 साल चला, तो बिजनेस जब 1 साल चला तो ये राम है और ये वाला श्याम है। राम क्या किया है कि 3750 रुपया लगाया, 3750 रुपया लगाया और 1 साल तक बिजनेस में रहा। 1 साल का मतलब 12 महीना, 1 साल का मतलब 12 महीना। तो राम 3750 रुपया को 12 महीने के लिए रखा, क्योंकि वो 1 साल तक बिजनेस किया। लेकिन इसके साथ श्याम आया और श्याम 5000 रुपया लगाया, और वो कुछ महीना बाद आया था। तो हमें मालूम है कि यहाँ वैल्यू रहने का है। आप कितना महीना बाद आ रहे हैं या कब छोड़ के चले जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो सिर्फ इतना है कि ये कितना महीना तक रहा है। तो हम मान लेते हैं कि x महीना रहा। कितना रहा? x महीना, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो रहने का है, कि कुछ ना कुछ तो टाइम ही रहा होगा। पूंजी को समय से गुना करेंगे तो लाभ, पूंजी को समय से गुना करेंगे तो लाभ, और दोनों लाभ आपस में क्या है? बराबर है। अपने कह रहा है कि दोनों लाभ आपस में बराबर है। और यहाँ ये पूरे साल रहा है तो 12 महीना रहा, ये नहीं मालूम कितना रहा है, मान लेते हैं x महीना रहा होगा। यहाँ रहने का वैल्यू देखा जाता है। पूंजी को समय से जैसे ही गुना करेंगे वो कहाँ चला जाएगा? लाभ में, और दोनों का लाभ बोला गया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो 0 0 खत्म, 25 दूना 50, और 25 से काटिएगा तो 15 बार में ये कट जाएगा। 5 से फिर काटिए, 5 चौका 20, 5 दिया 15, 4 दिया 12, x का वैल्यू 9 माह। तो ये क्या हुआ? ये रहा, रहने का ना वैल्यू आता है, यानी ये 9 महीना बिजनेस में रहा और 1 साल बिजनेस चला है। तो कितना महीना बाद आया? 3 महीना बाद, क्योंकि ये 9 महीना बिजनेस में रहा और मेन वैल्यू यहाँ रहने का होता है। तो अगर ये 9 महीना बिजनेस में रहा तो कितना महीना बाद आया? 3 महीना बाद। तो हो गया 3 माह बाद आया। पूछिए। नौ नंबर, इसको उतारिए। कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, क्योंकि बाद ये पूरा साल थोड़ी ना रहा है, ये तो कुछ महीना बाद आके स्टार्ट किया था बिजनेस, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि 1 महीना ही रहा होगा। तो जो वैल्यू आएगा वो रहने का आएगा। तो वैल्यू आया 9, इसका मतलब 9 महीना रहा, 12 महीना बिजनेस चला है, 9 महीना रहा है, तो कई महीना बाद आया? 3 महीना बाद आया।
घबराना नहीं है, ऐसे सवाल बहुत अभी आपको मिलेंगे, धीरे धीरे सब आपको क्लियर। अगला क्वेश्चन आप 9 बनाइए। चार नंबर क्वेश्चन को समझिए पहले। आलोक 42,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। उसके कुछ महीने बाद भूषण 49,000 रुपया लगा करके शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में से आलोक को 9,000 और भूषण को 7,000 रुपया मिल रहा है, तो भूषण कितना महीना बाद आया? ठीक है, देखिए, एक है आलोक और एक है भूषण। तो आलोक 42,000 रुपया लगा करके वो बिजनेस शुरू किया है और बिजनेस चला है वर्ष के अंत यूज किया है ना, वर्ष के अंत का मतलब 1 साल बिजनेस चला है, 1 साल। तो 1 साल अगर बिजनेस चला हुआ है आपका, तो ये 42,000 लगा करके स्टार्ट किया था और ये पूरे 12 महीना तक रहा और इसको लाभ के रूप में 9,000 रुपया मिल रहा है। लाभ के रूप में कितना मिल रहा है? 9,000 रुपया। और हमें मालूम है कि पूंजी को समय से गुना करते हैं तो लाभ ही ना मिलता है, तो ये हमें लाभ मिल गया 9,000। अब भूषण क्या कर रहा है कि ये 49,000 रुपया निवेश किया है। भूषण 49,000 रुपया निवेश किया है और ये कुछ महीना बाद आया है। तो आप कितना महीना बाद आ रहे हैं या आके चले जा रहे हैं हमको मतलब नहीं है, आप कितना रह रहे हैं ये मतलब है। तो हम मान लेते हैं कि x महीना ये रहा, x महीना क्या रहा? 49,000 लगाया, x महीना रहा और इसको लाभ के रूप में 7,000 रुपया मिला। लाभ के रूप में क्या मिला? 7,000 रुपया। पूंजी को समय से जैसे ही गुना करेंगे क्या मिल जाएगा? लाभ। काटिए तो 3 0 और 3 0 यहाँ से गया, 3 0 और 3 0 यहाँ से गया, 7 6 42 और 7 7 49। इस 7 से इस 7 आपको मालूम है बराबर का साइन होगा, ऊपर ऊपर कट जाता है, नीचे नीचे कट जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 7 और 7 गया, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौका 12। x का वैल्यू 4 गुना के 8, 8 माह ही रहा। हमें जो वैल्यू आता है वो रहने का वैल्यू देखना है।
जो वैल्यू महीना में आएगा वो रहने का आएगा, तो ये 8 महीना रहा है जी। तो 1 साल बिजनेस चला है, 8 महीना रहा है, तो कब महीना बाद आया? 4 महीना 4 माह बाद आया। तो हो गया 4 माह बाद आया। तारिए पूछिए। यहाँ जो वैल्यू होगा वो वैल्यू रहने का होगा। आलोक 42,000 लगा करके 12 महीना रहा और उसको 9,000 लाभ मिला। भूषण 49,000 रुपया लगा के कुछ महीना रहा और उसको 7,000 रुपया लगा, काट दिए। एक्स का वैल्यू 8 महीना आया, तो 8 महीना वो रह चुका था और बिजनेस आपका चला है 12 महीना, तो 8 महीना रह लिया, तो कै महीना बाद आया? 4 महीना बाद आया। तो 4 माह बाद आपका आंसर होगा। ध्यान देने की जरूरत यह है कि यहाँ जो वैल्यू है वो रहने का है, ये जितना पैसा रखेंगे उसको रखने का है। तो पैसा जो रखने का वैल्यू है वो आगे आएगा, अभी फिलहाल रहने का वैल्यू समझिए। नहीं, उसने पूछा कितना माह बाद, हाँ नहीं रहा, तो कितना महीना बाद आया? तो 4 महीना बाद आया। 8 महीना रह चुका है, 12 महीना चलवे किया है, तो 4 महीना वो नहीं रहा ये कह सकते हैं, या 4 महीना बाद आया ये कह सकते हैं। हो गया। 10 नंबर बनाइए। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकते हैं करिए। एक सवाल को कम से कम 3 बार बनाया जाता है और मैक्सिमम आप जितना बार बना सकें। ज़्यादा बनाने से फ़ायदा ये होगा कि बहुत सा क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, और ज़्यादा बनाने से जो आपको बनाने नहीं आ रहा है वो बनाने आ जाएगा। स्पीड बहुत अच्छा बढ़ेगा आपका, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करना है। हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड से 1 मिनट आपको दिया जाएगा। आप चाहे वीडियो देखिए या फिर यहाँ बैठ के बनाइए। अगर उतना देर में बन जाता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। जल्दी देखिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया जी।
कितना 360। और किसी का है जी? चलिए देखिए तो मैं बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए बी सी ने मिलकर के एक व्यापार में कुल 5300 लगाए, यानी तीनों मिलकर 5300 लगाए हैं। ए ने बी से 700 रुपए ज्यादा लगाए, जबकि बी ने सी से 800 रुपए ज्यादा लगाए। यदि वर्ष के अंत में 1060 रुपया लाभ हुआ, 1060 लाभ हुआ, तो बी को कितना मिलना चाहिए? तो सबसे पहले बांटिए इनको, ए बी सी तीनों मिलके कितना लगाए हैं? 5300। तीनों मिलकर के 5300 लगाए हैं, लेकिन कोई किसी से ज्यादा लगाया है। जब भी 2 जगह 3 जगह पैसा बांटा जाएगा, 4 जगह बांटा जाएगा, तो सबसे पहला प्रयास ये करिएगा कि उसको ये समझा जाए कि सबसे कम कौन लगाया है। मतलब समझने में यही प्रयास करना रहता है कि सबसे कम कौन लगाया है। जो कम लगाया है उसी को मान लीजिएगा, आसान हो जाएगा। जैसे उसने कहा ना कि ए ने बी से 700 ज्यादा लगाया और बी ने सी से 800 ज्यादा लगाया, तो सबसे कम कौन लगाया? सी। तो आप सी को मानिए कि सी ने 100 रुपया लगाया। नहीं, सी ने 100 रुपया लगाया, तो सी अगर 100 रुपया लगाया तो बी कहता है ना कि मैं तुमसे 800 ज्यादा लगाऊंगा। 800 ना, बी सी से 800 ज्यादा लगाएगा, यानी अगर ये 100 रुपया लगाया होगा तो ये x प्लस 800 रुपया लगाएगा। तो बी का हिस्सा सी के हिस्से से 800 ज्यादा हो गया। अब कहता है, ए कहता है कि मैं बी से 700 ज्यादा लगाऊंगा, यानी बी जितना लगाया है उतना तो हम लगाइबे किए हैं, उसके अलावा 700 और ज्यादा लगाएंगे। बोलिए, कोई दिक्कत? सबसे कम जिसके पास है उसको मानिए आप। तो सबसे कम सी के पास है, तो सी को हमने x मान लिया। तो सी अगर मैंने x माना तो बी कहता है कि मैं तुमसे 800 ज्यादा लगाया हूं, यानी x प्लस 800 लगाया होगा। ए कहता है कि मैं तुमसे 700 ज्यादा लगाया हूं, यानी जितना तुम लगाए उतना तो हमारे पास भी है, यानी x प्लस 800 तो यहाँ भी होगा, x प्लस 800 यहाँ भी होगा, 700 ज्यादा होना चाहिए। अब ये तीनों का वैल्यू आया जी, और तीनों का वैल्यू आपको दे रहा है 5300। तीनों का वैल्यू कितना दे रहा है आपको? 5300। इसका मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो 5300 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे, जब हम इनको जोड़ेंगे तो x वाला पहले जुटेगा। अरे इन सबको जोड़ के कितना पुराना है आपको? 5300। तो 5300 पुराना है, तो पहले जोड़ने चलेंगे तो 1 2 3 3x प्लस 8 7 15 हुआ 23, यानी 3x प्लस 2300 का वैल्यू कहता है ना कि हम लोग 5300 थे। तीनों मिला के कितना थे? 5300 थे। तो तीनों मिला के यहाँ जितना होंगे उसके बराबर 5300 होगा। तो यहाँ पर हुआ कि 3x प्लस 2300 का वैल्यू 5300 है। प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 5300 में से 2300 घटाएंगे तो 3000। इसका मतलब 3x का वैल्यू 3000, तो x का वैल्यू 1000। तो x का वैल्यू अगर 1000 किसका पूछा है? बी का हिस्सा पूछा है। तो x का वैल्यू अगर 1000 तो b का हिस्सा तो ये है। तो अगर मैंने यहाँ x का वैल्यू 1000 रख दिया तो 1000 और 800 कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। आंसर हो गया 1800। अब यहाँ देखिए, मैं जितना लिखता हूं, अगर आप एक सवाल को 3 बार 4 बार 5 बार बनाते होंगे तो इतना आपको कभी एग्जाम में नहीं लिखना पड़ेगा। इतना इसलिए लिखता हूं क्योंकि आप हर स्टेप को समझें। एक कि वर्ष के अंत में 1060 का लाभ हो तो बी को कितना मिलेगा? ये भी रहेगा जी, तो यही पूछ रहा है। अरे यार, तब आगे चलना होगा और चलना होगा। चलिए कोई बात नहीं। x का वैल्यू इतना आया, वर्ष के अंत में कितना है? 1060। तीनों को लाभ तो हो गया, कोई बात नहीं है। फिलहाल यहाँ तक तो निकालना ही पड़ता आपको। x का वैल्यू कितना आ गया? 1000। तो x का वैल्यू अगर 1000 आया तो ये वाला हुआ 1000, ये वाला कितना हो गया? 1800, और ये कितना हो गया? इसको जोड़िए 1800 और 700, यानी हो गया 2500। अब ये जो वैल्यू है a का है, b का है और c का है। तो a लगाया है 2500,
बी लगाया है 1800 और सी लगाया हुआ है 1000। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिखे से हम लोग शुरू कर देते कि ए 2500 लगाया, बी 1800 लगाया, सी इतना लगाया। वर्ष के अंत में यानी एक साल अगर लगाएगा तो एक साल से इसमें हम मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे, और नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तीनों में करना है वो काम, और तीनों में जब हम काम करेंगे तो कट जाता है। तो यहाँ से 00 काटिए, पहले 00 00 00 खत्म। अब आपको मालूम है कि पूंजी को समय से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो लाभ मिलता है, लाभ मिलता है। तो ये वैल्यू लाभ का आ रहा है, तो ये वैल्यू है 25, 18 और 10। तो इन तीनों का टोटल लाभ कितना होगा? तीनों का टोटल लाभ 53 रुपया होगा, और तीनों का टोटल लाभ 1060 यानी इन तीनों का टोटल लाभ 53 और इनका टोटल लाभ 1060। तो इसका मतलब 53 रेशियो का वैल्यू 1060, तो एक रेशियो का वैल्यू 53 दूना 106, एक रेशियो का वैल्यू 20। किसका पूछा है? बी का। तो बी 18 रेशियो में है, तो एक रेशियो का वैल्यू 20, तो बी का 18 रेशियो में यानी 18 गुने 20, आंसर आएगा 360। ये हुआ हमारा आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे कम जिनके पास है पहले उनको आप मानिए। तो हमने मान लिया कि सी को 100 रुपया देंगे, ई कहता है कि 800 ज्यादा होना चाहिए यानी x प्लस 800 होना चाहिए। ई कहता है कि मैं 700 ज्यादा मुझे होना चाहिए यानी x प्लस 800 तो पहले से था, 700 और ज्यादा होना चाहिए। इन तीनों को मिला के 5300 होना चाहिए। तो तीनों को जब हम मिलाएंगे, मिलाने का मतलब जोड़ना था, तो x 3x प्लस 2300 बराबर 53, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, x का वैल्यू 1000, 1800 2500 आ गया। अब ये वर्ष के अंत में यानी एक साल अगर बिजनेस चला हुआ है तो पूंजी को समय से गुना करेंगे तो लाभ मिलेगा, लाभ का रेशियो होगा, और हमें पूरा लाभ दिया गया है, पूरा लाभ 1060 रुपया। तो यहाँ पूरा लाभ हमें 53 में हुआ, पूरा लाभ 1060 हुआ। 53 का वैल्यू 1060, तो 1 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू 20, तो आप बी का पूछ रहे हैं तो बी 18 रेशियो में पैसा लगाया हुआ है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 20, तो 18 रेशियो का वैल्यू 360 यानी 18 रेशियो इसका लाभ हुआ है, आंसर 360। यहाँ आने के बाद आप ऑप्शन के सहारा लेके बना सकते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ नहीं आइएगा तो नहीं बनेगा, मतलब इधर से ऑप्शन का सहारा आप नहीं ले पाइएगा। यहाँ आइएगा तो आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास ऑप्शन में दिया गया है 300, 360, 400 और 450। आपसे किसका रेशियो पूछ रहा है? बी का। बी का कितना रेशियो में है? 18 रेशियो में। बी का कितना रेशियो में है? 18 रेशियो में है। 18 से कटने लायक कौन है? 18 से और कटेगा? 18 से ई नहीं कटेगा पूरा, कि कट जाएगा? नहीं कटेगा। 18 से पूरा नहीं कटेगा। 18 से इसको काट करके देखिएगा, 18 दूना 36, 36 यानी 50 है, तो 14 140 नहीं कटेगा। 18 से कटने वाला सिर्फ 360 है, इसको काट देंगे, लेकिन इस यहाँ तक आना पड़ ही जाएगा, या यहाँ तक नहीं आइएगा तो यहाँ तक रहिए आप। ठीक है, इसको लिख लिए ना आप, एक बार फिर से लिख लिए। हो गया? देखिए अब एग्जाम में इसको कैसे बनाएंगे देखिए। कहता है कि ए है, बी है, सी है।
अगर सी x रुपया लगाया होगा तो 800 ज्यादा लगाने वाला था, और ई एकरा से 700 ज्यादा लगाने वाला है, यानी x प्लस 800 तो है, ये 700 और ज्यादा लगाने वाला है। इस तीनों मिला के 5300 लगाता है, तो तीनों मिला के 1 2 3 3x हो गया, और तीनों मिलाकर के 2300 हो गया, और इसका वैल्यू कहता है कि 5300 के बराबर है। प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 5300 में से 2300 घटाएंगे तो 3000 आएगा, और 3 से काटेंगे तो x का वैल्यू 1000 आएगा। अब यहाँ आया 1000 और यहाँ 1000 रखेंगे तो 1800 आएगा। 18 का रेशियो होना चाहिए, तो अगर 18 का रेशियो हमारा बीए का वैल्यू पूछा है, तो जो वैल्यू है वो 18 का रेशियो है। अब 18 का रेशियो है तो 18 का रेशियो कोई ना कोई कटना चाहिए, तो 18 का रेशियो कट रहा है 360, हमारा आंसर यही होगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रेशियो मेथड से देखा जाता है। बाकी आपको सॉल्व करने का तरीका वो आपको बता दिया गया, आप इस जगह से भी आंसर आप आराम से मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, 13 नंबर। बाकी जो छोड़ते जा रहे हो आपका होमवर्क हो गया ना, इसको आप बना लेंगे। 13 नंबर जल्दी बनाइएगा। सी सी जल्दी बताइए जी, बन गया एक्सेल। मैं बता दूं, देखिए, ए 500 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 2 महीने बाद बी व्यापार में 400 लगाता है। व्यापार शुरू होने के 6 महीना बाद सी 800 रुपए लगा के शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 444 रुपया है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? हमें मालूम है कि आप कबो आइए कबो जाइए, हमको लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ उतना ही मतलब है जितना आप रहेंगे। ठीक है, बिजनेस कितना महीना चलेगा? 12 महीना। वर्ष का अंत का मतलब 1 साल, तो 1 साल का अगर बिजनेस है तो 1 साल में 12 महीना होते हैं, तो जो बिजनेस शुरू करेगा वो पूरा 12 महीना रहेगा, और उसके बाद ये लोग कुछ महीना बाद आते चले गए। तो बाद आते चले गए से हमको मतलब नहीं है, कितना महीना रह रहे हैं इससे मतलब हमको होना चाहिए। तो इससे अगर मतलब होना चाहिए तो यहाँ पर देखिएगा ना कि 3 लोग हैं, ए बी सी है, ए है, बी है, सी है। ये 500 रुपया लगा के बिजनेस शुरू किया और ये पूरा 12 महीना रहेगा, क्योंकि वर्ष के अंत तक रहेगा। लेकिन बी क्या किया है कि बी 2 महीना बाद व्यापार शुरू करके, मतलब व्यापार शुरू होने के 2 महीना बाद वो 400 रुपया लगा के शामिल हुआ है। तो बताइए, व्यापार शुरू होने के 2 महीना बाद व्यापार 13 ना, 2 महीना के बाद 400 रुपया लगाता है, ठीक तो है जी। तो 2 महीना के बाद अगर वो 400 रुपया लगाता है तो 12 महीना का बिजनेस है, 2 महीना बाद आ रहा है, कई महीना रहेगा? 10 महीना रहेगा। इसका मतलब इस 400 रुपए को ही पूरे 10 महीना के लिए रखेगा। और सी क्या किया है कि 800 रुपया लगाया है, लेकिन ये 6 महीना बाद आया, तो 6 महीना का व्यापार है, 6 महीना बाद आया तो क्या महीना रहा? 6 महीना रहा, तो 6 महीना हो गया। ये पूरा 12 महीना, ये 10 महीना, और ये पूरा 6 महीना रहा। 000000, उसमें देखिए लिखा था कि नहीं? तब काहे पूछते हैं जी, जब सब पहले पढ़ल कीजिए आप। वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत का मतलब 1 साल के अंत में 000000 खत्म, 4 से कट सकता है। देखिए तो 4 से 4 दिया 12 और 4 दूना 8। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि तीनों में कटना चाहिए। हाँ,
तो ये देखिएगा 5 दिया 15, 10 एकम 10 और 6 दूना के 12। इस रेशियो में ये लाभ कमा रहे हैं। क्यों लाभ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पूंजी को समय के साथ रखने पर वो क्या देता है? लाभ देता है। तो ये लाभ का रेशियो आया। तो तीनों का लाभ कितना हुआ? तो ये आया 25 और 12 37। तीनों का लाभ हो रहा है 37 और तीनों का लाभ हो रहा है 444। तो 37 रेशियो का वैल्यू 444 है, तो एक रेशियो का वैल्यू 37 एकम 37 और 3 और 4 7 यानी 37 दूना 74। तो एक रेशियो का वैल्यू 12। आपसे क्या पूछा है? सी का ना, तो सी का वैल्यू आपका 12 रेशियो में है। एक रेशियो का वैल्यू 12, तो 12 गुने 12 144 रुपए का लाभ हो जाएगा सी को। तो आप कितना महीना बाद बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं ये मतलब नहीं है, आप कितना महीना रहेंगे ये मतलब है। अगर वर्ष के अंत में यानी 1 साल अगर बिजनेस चल रहा है, 1 साल अगर बिजनेस चल रहा है तो ये पूरे 12 महीना रहेगा। ये 2 महीना बाद आया यानी 10 महीना रहेगा। ये 6 महीना बाद आया यानी 6 महीना रहेगा। जो कट सकता है तीनों में तब काटते हैं, तो तीनों में काट दिए, ये लाभ का रेशियो आया। तो तीनों का लाभ 37 रेशियो में, तीनों का लाभ 444 रुपया। 37 रेशियो का वैल्यू 444, एक का वैल्यू 12। आप पूछ रहे हैं सी का, तो सी 12 रेशियो में है। 12 गुने 12 144 रुपया। बी का, तो बी का पूछ रही थी, सी का हो गया तो सी का वैल्यू 144 रुपया हुआ। बी का पूछेगा तो बी का वैल्यू निकालिए फिर। तो बी का जो वैल्यू है वो 10 रेशियो में, एक रेशियो का वैल्यू 12, तो 10 रेशियो का वैल्यू 12 जहाँ 120 रुपया होगा। बी का पूछा है, बी का निकालिए, सी का पूछेगा सी का निकालिए, ए का पूछेगा ए का निकालिए। तो दोनों देख लिए, तो इसको भी देखिए लिया जाए। ए का पूछता तो 12 गुने 15 180 रुपया। बी का पूछता तो 10 गुने 12 120 रुपया। सी का पूछता तो 12 गुने 12 144 रुपया। अब किसी तीनों में से किसी का अंतर पूछ सकता है, परसेंटेज पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा जा सकता है, तीनों का निकलवाता और बोलता कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का कितना परसेंट है, या उससे कितना परसेंट अधिक है या कितना परसेंट कम है। सवाल कुछ भी बनाया जा सकता है। आप फॉर्मेट को पकड़ते चले, बनाते चले, धीरे धीरे हर चीज बनाने आपको आ जाएगा। तो आपका अब 2nd क्लास हो गया, 3rd क्लास को कल करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा।